सलाम एवरीवन, मेरा नाम सिद्रा रजब है। मैं टीचर और स्टूडेंट हूँ। हमारे एक डॉक्टर साहब बहुत प्यारी बात करते थे दूसरी शादी के बारे में। वो कहते थे दूसरी शादी की बात आ जाए ना तो देयर मस्ट बी समथिंग, शुड बी नहीं मस्ट बी, कुछ तो ऐसा हो जिसके बाद जिंदगी के रिग्रेट्स की लिस्ट में शादी से रिलेटेड कोई रिग्रेट ना हो। यानी आप एक सुराख से डसे गए, यू गॉट मैरिड, देन यू रियलाइज्ड एंड देन यू गॉट मैरिड फॉर द सेकेंड टाइम ऑल्सो, देन यू ऑल्सो रियलाइज्ड दिस इज अनफेयर। उनकी ये बात मुझे बहुत पसंद थी। इस टॉपिक पर बात करना मेरे लिए ज़रूरी हो गया है। एक तो मेरे अपने कान भी सुनेंगे, दूसरा ये कि मेरी ऑडियंस को भी मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू जानकर आई थिंक बहुत अच्छा लगेगा। जो सीखने वाला है वो सीखेगा। शादी की बेसिकली 2 टाइप्स हैं मेरी नज़र में। एक तो ये कि वो ज़रूरत के तहत की जाए और दूसरी ये कि वो शौक़ के तहत की जाए। ज़रूरत का सीन ये है कि ज़रूरत पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। ज़रूरत का मतलब ये है कि खातून खाना की कमी को इमीडिएटली अर्जेंटली फिल करने के लिए शादी की जाती है एंड दैट इज़ टोटली जस्टिफाइड एंड रेवरेंट। अब चलते हैं शौक़ वाली साइड पे। शौक़ का चूंकि कोई मोल नहीं होता तो शौक़ में भी आगे कैटेगरीज हैं, ब्रांचेस हैं। एक तो शौक़ ये है कि शादी करें, शादी हो जाए बस दूसरी दफ़ा। उसमें मेरी नज़र में लस्ट आती है, हवस है, ना ख़त्म होने वाली एक जुस्तजू है, खूब से है खूब तर कहाँ, वो वाली बात है। या एक और पहलू भी है कि आपके पास इतने वसाइल हैं, आपके पास इतना बड़ा दिल है जिसे आप जगह जगह बांट सकते हैं। सो ऑल्सो दैट इज़ ऑल्सो टू सम एक्सटेंट जस्टिफाइड कह सकते हैं, ओके कह सकते हैं, एडजस्टेबल कह सकते हैं, कुछ भी कहें। लेकिन मेरा टारगेट आज ये वाली ब्रांच नहीं है। मेरा टारगेट वो वाली ब्रांच है कि शौक़ के बाद आने वाला वो लम्हा जिसे आप इश्क का नाम दे लें, जिसे आप मोहब्बत का नाम दे लें। यानी उसमें एक और नहीं चाहिए, सिर्फ वो ही चाहिए। यानी कोई स्पेसिफिक इंसान चाहिए। आसान लफ्ज़ों में इश्क की शादी और वो भी दूसरी शादी। जो लोग इस सिचुएशन को टच कर चुके हैं या इसमें से गुजरे हैं वो मेरी बात को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये ऐसी सेंसलेसनेस है, ये ऐसा नशा है, ये ऐसी भूल भुलैयों का रास्ता है कि जिस पर चलने वाले लोग मोस्टली, मैंने जिनको ऑब्जर्व किया है, मोस्टली वो ऑलरेडी एक मैरिज कर चुके होते हैं जिसमें एक हाइट ऑफ लव भी होती है, एक बड़ी कंसेंट भी थी और बहुत कुछ था जो कि जिससे वो ऑलरेडी गुजर चुके हैं। और उनको ये समझ नहीं आ रही होती है कि राहे वफा के मुसाफिर को कौन समझाए कि इस सफ़र में कोई हम सफ़र नहीं मिलना। बस वो जो एक जुस्तजू है ना, वो जो एक तलाश है, वो उनको लगता है कि अब ये यहाँ पर आकर रुक गई है एंड आई मस्ट मैरी दिस और दैट, और कुछ भी हो जाए बस मुझे ये चाहिए। कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं कि ये जो मुझे चाहिए ये जहाँ पर है ये इसकी जगह नहीं है, ये मिसमैच है, मेरे साथ हो तो दैट इज़ फाइन। ऐसा भी बहुत दफ़ा होता है कि कुछ लोगों को देखकर ये सोच रहे होते हैं कि इसकी ये जगह नहीं है, इसकी जगह मेरे पास ज़्यादा बेहतर है, और फिर उसी की एक इंतहा है कि तुझे छीन लूँ या छोड़ दूँ, इस लम्हे क्या कर जाऊँ, वाह 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 वाह। यानी वो एक इश्क की एक ऐसी स्टेज आ जाती है जो कि मैच्योर होने की वजह से बड़ी मैच्योर और पक्की भी होती है। उसका जो रूट है वो बहुत ज़्यादा डीप होता है। सो शॉर्टली एंड प्रिसाइजली, पीक ऑफ लव, खूबसूरती ही खूबसूरती, नशा ही नशा और हासिल करने की एक जुस्तजू, ये सब कुछ ओके की कैटेगरी में आता है मेरी नज़र में। अच्छा, जब मैं कोई इन्फॉर्मेशन अपनी आपसे शेयर कर रही हूँ तो दैट डजंट मीन दैट आई एम अक्ले कुल और मैं बहुत कुछ अपने आप को समझ रही हूँ। नो, दैट इज़ जस्ट माई एक्सपीरियंस, माई इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू माई सेंस। जितनी मुझ में अक्ल है मैं उसके मुताबिक बात कर रही हूँ। यकीनन आप लोग मुझसे कहीं ज़्यादा समझदार, अक्लमंद होंगे और काफ़ी ऐसी साइड्स पर भी सोच सकते होंगे जहाँ पर मेरी नज़र नहीं जा रही है। सो बैक टू द पॉइंट। अब मैं एक एग्जाम्पल दूंगी और सारा गेम क्लियर हो जाएगा इस एक एग्जाम्पल से। मेरी एक दोस्त थी, एक बच्चे की माँ बन चुकी, तो फुल्ली यानी प्रूवन ये चीज़ उसके सामने आ गई कि हर मैरिज वॉज अ मिसमैच, ह्यूज मिसमैच। क्या कुछ था ये जब वो मुझे बताया करती थी तो मैं यकीन नहीं कर सकती थी। इतने सारे दुख, इतने सारे प्रॉब्लम्स, ये जैसे कहते हैं ना कि प्रॉब्लम्स ने तो उसका घर ही देख लिया था, ऐसी कंडीशन थी उसकी। एक बच्चा हो चुका था तो उसकी मोहब्बत में एक स्टारडम पड़ गया। स्टारडम मीन्स रिच, वेल ऑफ, एस्टेब्लिश्ड, ब्यूटीफुल, हैंडसम, क्या कुछ कहा जाए उस शख्स को, वो उसके प्यार में पड़ गया। और हालत यहाँ तक थी उस लड़की की कि वो मुझे कहती थी, सिद्रा जब वो मुझे देखता है ना तो उसके बाद, जब वो मेरी तरफ देखता है तो उसके बाद सिर्फ उसकी आंखें ही मुझे जगह जगह नजर आती हैं, मैं और कुछ देख ही नहीं पाती। वो आदमी उसकी ज़िंदगी का हर रिग्रेट वॉश करने के लिए तैयार था। बात मैच्योर हुई, चीज़ों ने शेप ली तो स्टेप अप करने का वक्त आया। जैसे आखिरी टाइम होता है, ऐसा हो गया, फैमिली में एक्सपोज करते हैं, बताते हैं, बात करते हैं। तो वो मेरे पास आई, उसने कहा मुझे मशवरा दो। मैंने उसे मशवरा दिया। मैंने उसे कहा सबसे पहले तो तुम्हें बहुत ज़्यादा हिम्मत करनी पड़ेगी, क्योंकि इस मशवरे के बाद जो बात तुम्हें मैं बताने जा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होगी तुम्हारे लिए, क्योंकि रियलाइजेशन है ना, सच है तो सच बहुत तकलीफ दे होता है। मैंने उसे कहा कि एक सवाल तुम्हारे केस में मेरे जहन में आता है, सिर्फ एक ही सवाल है, वो एक सवाल उस शख्स से पूछ लेना, तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे।
ये बच्चा जिसे तुम गोद में उठाकर फिरती हो, दीवानावार प्यार करती हो, वो अपने बच्चे से आम माओं से कहीं ज़्यादा प्यार करती थी। उस बच्चे को याद रख के उसका पूरा स्केच अपने ब्रेन में, जैसा जैसा तुम उसके साथ टाइम पास करती हो, उसको जहन में रख के एक सवाल तैयार करो और वो सवाल उस शख्स से पूछो कि क्या तुम इस बच्चे के बाप बन सकते हो? पूरी ऑनेस्टी के साथ जवाब उसे मिला। वो शख्स वाकई उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। सच बोला उसने कहा नहीं, मैं कभी भी चाह कर भी इससे सच्चे बाप वाला, असली बाप वाला प्यार नहीं दे सकता, क्योंकि जब मैं इसकी शक्ल देखूंगा, दिस वॉज ट्रू, जब भी वो उसकी शक्ल देखेगा तो उसको याद आएगा कि इसकी शक्ल बिल्कुल उसी शख्स जैसी है। जैसे जैसे खुमार धुलता जाएगा, दस्तरस में आने के बाद मोहब्बत बहने लगेगी, खिड़कियों से बाहर जाने लगेगी, तो ये बच्चा अनसेफ हो जाएगा। वो लड़की मेरी बड़ी शुक्रगुजार हुई, बहुत थैंक्स बोला। इस चीज़ का जब रिजल्ट निकला तो एवरीथिंग वाज फाइन। शी वेंट बैक टू हर हाउस। वही शख्स जिसके साथ एक मिसमैच मैरिज थी, उसी को रन किया। ज़िंदगी अपनी डगर पर चलने लगी, समझौता करके या कैसे भी करके ज़िंदगी अपनी डगर पर चलने लगी थी। अब चलते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। शादी जो है ना, वो कहीं से भी, किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में चार्म का, रोमांस का नाम नहीं है। शादी इज़ अ रेस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल कोर्स बैग की तरह होती है जो पीछे लटक रहा होता है। बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजेज, बहुत ज़्यादा साइड्स ऑफ लाइफ थका देने वाली एक सिचुएशन का नाम शादी है मेरी नज़र में। और इस एक एग्जाम्पल से हम सारी चीज़ों को कवर नहीं करते। मैंने बहुत बहुत अच्छी सेकंड मैरिजेस देख रखी हैं, लेकिन द एलिमेंट ऑफ दैट समझौता, द एलिमेंट ऑफ दैट बोर्डम, द टायरिंग फीलिंग, वो जो एक ब्रेन को थका देने वाली फीलिंग है ना, वो हमेशा रही है बीच में। सो अपने पूरे होशो हवास में रहकर इंसान को दूसरी शादी का फैसला करना चाहिए, क्योंकि ये यकीनन बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और बहुत बड़ा स्टेप है। मैंने देखा है लोगों को दूसरी मैरिज के बाद भी तकलीफ उठाते हुए। वो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन सफरिंग कंडीशन में होते हैं, बेकसूर होते हैं टू सम एक्सटेंट, उन्हें नहीं पता होता। ये सिचुएशंस की बात मैं नहीं कर रही, मैं सिर्फ उस सिचुएशन की बात कर रही हूँ जिसमें हम एक नशे के स्पॉट को फॉलो करते हुए, एक वही खूबसूरती, वही वाला डंक जो हमें पहले डस चुका है, उसी को फॉलो करते हुए हम लोग दूसरी शादी के पीछे चलने लगते हैं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट स्टेज। मैंने अक्सर लड़कियों को, लड़कों को ऐसे डिसीजंस करके बाद में पूरी ज़िंदगी का पछतावा मोल लेते हुए देखा है। जाते जाते सिर्फ इतना कहूँगी कि ज़िंदगी आसान है, बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन उससे भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो सकती है अगर हम उसकी जिम्मेदारी कबूल करें, यानी अपने हर एक्ट की हम जिम्मेदारी कबूल करें। इसके साथ एक अलग ही मज़ा आ जाता है ज़िंदगी जीने का। आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला, मेरे वीडियो को देखा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।